एक तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना कुछ करके सब छोड़ के बांध के मैं आ गई हूँ, तो कितनी इज्जत होनी चाहिए, कितना मान होना चाहिए इस चीज़ का कि ये लड़की। पर फिर मुझे ये लगता था कि वो सामने से शायद इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि अच्छा है भैया गई। ओछापन नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मेरी तो उम्मीद ही ये थी कि पढ़े लिखे हैं। लेकिन दलजीत, एक चीज़ नहीं लगता है आपको कहीं ना कहीं करियर बहुत अच्छा हो सकता था अगर लव लाइफ बीच में ना आती? 100%, 100%। मैंने अपने दिल से इतनी मात खाई है और इतने मेजरली मात खाई है कि आई लुक बैक with the fact that चलो I have Jaden today, so I feel happiness in that emotion, but I deserved so much better। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी डाइल्यूट करके नहीं बोलूँगी, I deserved better, क्योंकि I am a very honest person, I am a very upfront person and I am a all heart person। मतलब आपको मैं अभी जो बोल रही हूँ वहाँ भी बैठेंगे ऐसे ही बात करेंगे आप मुझसे, मुझे सडनली कैमरा फेस ऑन करना और ऑफ यार करना इवन नहीं आता। मैं जब जब आपसे मिला हूँ मुझे हमेशा ये सेम एनर्जी मिली है और मैं वही फील करता हूँ जो हम पहली बार मिले थे तब जो हमारी लास्ट बात हुई थी। करेक्ट। आई डेफिनेटली थिंक कि मैंने मात खाई अपने दिल से हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे लिए अच्छा सोचते हैं तो आई विल बिलीव इट। मैं उस चीज़ को चैलेंज ही नहीं करूँगी, मैं इतना दिमाग लगाती ही नहीं हूँ रिश्तों में। आप अगर कह रहे हैं कि आप आप कुछ अच्छा मेरे बेटे के लिए कह रहे हैं तो आई विल अज्यूम कि आप दिल से ही बोल रहे हो। मैं इतना जोड़ तोड़ नहीं मिला पाती, एंड दैट इज़ वाई आई हैव सैडली बिन I've suffered quite a lot because all heart, and I'm not sure I tell that to anybody कि मत करो भाई, थोड़ा दिमाग, थोड़ा हर कोई कुछ बोले तो पहले उस चीज़ को फिल्टर करो, ये लगाओ टाइम, ये अभी भी नहीं होता मुझसे। So it is a it's a very big setback। लोगों को पहचानने में गलती करती हो आप? 100%। मुझे लगता है मेरे जैसे इंसान को अ, एक अच्छाई का नकाब पहन के आप बहुत अच्छे से उल्लू बना सकते हो। आई एम नॉट प्राउड टू से दिस बट इट्स अ फैक्ट। अगर आप आके वो चीज़ कहेंगे जो मुझे शायद सुननी है, शायद एक तलब है, तो आई एम टू इमोशनल, आई विल एंड अप बिलीविंग यू। अगर आपके दिल में कोई और या आपका कोई नकाब कोई और है तो उसको निकालने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आई हैव बिन बिटन बिफोर, पर शायद मेरी उतनी कैपेबिलिटी है नहीं। तो आई विल एंड अप बिलीविंग यू इन योर फेस वैल्यू, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो इट्स समथिंग दैट आईड लाइक टू ओन कि ये मेरे मैं नहीं सीख पाई और मुझे लगता नहीं इस जन्म में हो पाएगा, क्योंकि ये मैं हूँ। मुझे अगर कोई 2 बार प्यार से कोई बात कर ले तो मैं जान दे सकती हूँ। इट इज़ लिटरली दैट, एंड आई एम नॉट श्योर बट इट्स अ लेकिन गुड यार थिंग। इजी नहीं होता ना लाइफ में हर चीज़ पे रिएक्ट कर पाना। मैं आपका एक लाइव देख रहा था जो आपने 4-5 दिन पहले आपने एक आपके यूट्यूब पे पे आई किया थी हुआ मैं है, लाइव। हाँ 50 मिनट समथिंग का वो लाइव था। एक बात की थी आपने, मेरी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिग बॉस चल रहा है और ना लाइफ में सहना बंद करूँ। हाँ। पहली बार कब ये फील हुआ है आपको कि यार कि अब ना लाइफ में बहुत सह लिया, अब नहीं सहना है? और यार ये तो आई थिंक जिसको हम टेक टू जिसको मैंने बहुत प्राउडली टेक टू बोला था, टेक टू मेरे दिमाग में ये था कि मैं दूसरी बार एक हैप्पीनेस की तलाश कर रही सही हूँ। बात कि पहली बार किया, इट डिडंट वर्क आउट, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि टेक टू एक्चुअली सिर्फ वो नहीं था। टेक टू इस चीज़ का भी है कि पिछली बार भी मैंने गलत नहीं सहा और इस बार भी नहीं सहा। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट ऑल्सो कि मेरा टेक टू इज़ जस्ट नॉट अबाउट वांटिंग समथिंग। सबको सबको हक है अपने लिए कुछ अच्छा उम्मीद करने के लिए, या आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फैमिली एंड मुझे चाहिए बिकॉज मैं जेडन के बाद आई वॉन्टेड अनदर चाइल्ड, आई रियली वॉन्टेड 2 किड्स। वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, नहीं था मेरे नसीब में। पर जब ये जो भी हुआ तो मुझे बच्चे, फैमिली, तो सब इतनी एक्साइटेड है कि सब छोड़ छाड़ के चली गई कि यार फाइनली फैमिली मिलेगी, एंड आई रियली वांटेड दैट। एंड आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर द फैक्ट दैट आई ट्राइड अगेन टू बी हैप्पी। बट ये बात भी तय है कि एक हद के बाद, चाहे वो बुलिंग हो, चाहे गलत नहीं सहा जाता। ये आई थिंक आई गिव इट टू माई पेरेंट्स। आई विल proudly say I'm my father, Avtar Singh's daughter and Preetam Kaur's daughter, जो गलत नहीं सहती। एक बात आपने कही थी, रिलेशनशिप ना सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता है, फैमिलीज इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, आसपास बहुत सारे जुड़े हुए लोग होते हैं, तब जाके एक रिश्ता कंप्लीट होता है। चीज़ें हम जैसी प्लान करते हैं वैसी चीज़ें ना चल पाना, वैसे वर्कआउट ना कर पाना,
और उस रिश्ते को बनाए रखना कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता है जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या जब आप किसी रिलेशनशिप में जाने वाले होते हैं। आह, इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। सी ये तो तय है कि जब भी दो परिवारों का मिलन होता है, जिसको हम मैरिज बोलते हैं, उसमें आप सिर्फ दो लोगों, या तो आप सिर्फ उन दो लोगों को मंडप पे छोड़ दो, उनके साथ क्यों फादर को कन्यादान के लिए बोलते हैं, क्यों उनकी बहन को इन्वॉल्व करते हैं गठबंधन में, क्यों सिंदूर की डब्बी बहन लेकर आती है, क्यों मिलनी फैमिलीज में कराते हैं, या जूता चुराई हमने सालियों को दिया है, क्यों हमने, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बाहर भी आप देखें ब्राइड्स मेड होते हैं, बेस्ट मैन होते हैं, वो भी फ्लावर्स डालते हैं ताकि आप फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे ट्रेडिशंस क्यों बनाए गए? क्योंकि ये सबको बताना होता है कि आप सबका रोल है। एक टाइम ऐसा था जब गांव में कभी किसी की शादी होती थी तो गांव की बहू बोली जाती थी, गांव की बेटी होती थी। वो बेटी सिर्फ एक परिवार की भी नहीं होती थी, वहां से शुरू हुआ कल्चर हमारा, जहाँ पे जब शादी होती थी तो एक लड़की की और एक परिवार की भी नहीं होती थी। अगर हस्बैंड और वाइफ में कोई प्रॉब्लम होता था, पूरा गांव खड़ा होता था कि बताइए दामाद जी क्या करना है। इट वॉज, दैट इज वॉट, दोज आर द कल्चर्स दैट वी कम फ्रॉम। तो फैमिली तो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है, नहीं तो आप ना इन्वॉल्व करें, जाएं पार्टी थ्रो करें, दारू पिए और बोले हो गई शादी। लेकिन अब नहीं करते ना, क्यों नहीं कर रहे? जिसको कल्चरल इवेंट आज की तारीख में बोला जा रहा है, तो वो ऐसा होना चाहिए था कि गए, पार्टी की, जो दारू पिया, एंजॉय किया, सब चले गए। क्यों सब कुछ सबको इन्वॉल्व किया गया? पापा को कन्यादान कि हम आपका दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि दैट इज व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग ईच अदर, और पूरी फैमिली एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही है। क्यों बहन गठबंधन कर रही है कि हम आप दोनों को इकट्ठा चाहते हैं, तो मुझे वो प्यार उनसे दिख रहा है। तो ये जो कल्चर्स बने हैं हमारे स्पेशली हिंदुस्तान में, उसका बहुत मायना है और इसी में हम बड़े हुए हैं। मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियों में, चाहे जूता चुराई हो, चाहे ये हो, आज भी अगर जीजू का कोई प्रॉब्लम होता है मेरी सिस्टर के साथ, तो मेरी फैमिली खड़ी होती है कि बताओ क्या करना है, क्या है। छोड़ नहीं देते। सिर्फ दो लोगों के बीच में कहानी नहीं होती। आप कॉलेज के जाते हुए बच्चे नहीं हैं, यू नो, आज आप आधी उम्र जीत चुके हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ एवरी रिलेशनशिप विच टर्म्स इनटू मैरिज इज़ अबाउट टू फैमिलीज। एंड इस चीज़ की एक क्या बोलेंगे, एक तहजीब या एक वो रखना चाहिए, एक रिस्पेक्ट, विच इज़ व्हाट आई ऑलवेज से। और यहाँ तो एक लेवल ऊपर है, यहाँ तो बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, यू नो। ये सिर्फ दो लोगों की और दो परिवारों की शादी नहीं है, हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। जहाँ बच्चे आ गए वहाँ आप इतने लूजली, अनएथिकली, इतने फ्रिवलसली चीज़ें नहीं बोल सकते। विच इज़ वाई आई रियलाइज कि मैंने पिछले कुछ महीनों में रिएक्ट किया, बहुत गुस्से से रिएक्ट किया, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था। आई थिंक अब जाके एक एक्सेप्टेंस हुई है कि हाँ भाई ये वाकई में हुआ, क्योंकि ये हर चीज़ जैसे जैसे अनफोल्ड हुई, अब 20 साल के 18 साल के बच्चे थोड़ी ना है, यू नो, कि अरे यार गर्लफ्रेंड आ गई, अब मैं दूसरी गर्लफ्रेंड को चिढ़ाता हूँ। यू कांट डू दैट। आपके बच्चे देख रहे हैं, क्या कर रहे हो, यू नो। सो येस, इट वाज अ बिग शॉक। मतलब ये चीज़ें आपको लगता है पड़ोसी के किसी पेपर में कहीं पर होगी, ये जब रियल में होती है तो इट इज़ वेरी शॉकिंग। एंड येस, it's a relationship of families, not just two individuals. यू फेल्ट बैड फॉर जेडन? I can. बुरा फील करती हैं आप जेडन के लिए कि इस बच्चे की क्या गलती है? Yeah, I think it's unfair on so many levels, you know. देखो, एक तो है कि पहले भी मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है, तब जेडन पैदा हुआ ही था, ठीक है। अब 9 साल निकले, जो भी हुआ, फिर आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपको पता है कि जर्नी कैसी रही। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई सुपरस्टार थी, ऐसा तो था नहीं कि मैं किसी ड्यूप्ले घर में रह रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी को चला रही थी मेहनत से, इज्जत से। मेरे पास मेरी नैनीज़ भी थी, मेरे पास मेरा ड्राइवर भी था, मेरे पास मेरी मर्सिडीज़ भी थी जो मैं ईएमआई दे रही थी। मेरे पास कोई ख़ानदान वाली नहीं, पर मैंने अपना थोड़ा जोड़ तोड़ करके, कभी ईएमआई, कभी कुछ करके एक ज़िंदगी बनाई थी। और आप आए, आपने देखा, कोई चीज़ आपको झूठ नहीं बोली गई, फिर आपने ये किया, वो गलत है।
आपने देखा कि एक बच्चे ने देखा ही नहीं है इतने साल, और वो तलब मेरी आंखों में दिख रही है, मेरी बातों में दिख रही है कि मैं अपने बेटे के लिए कितना सोच रही हूँ कि यार 10 साल का होने वाला है, टीनेजर हो जाएगा, थोड़ी बहुत जो बचपन की यादें शायद इसको इसके फादर के साथ मिल जाए। तो मैं कितनी उम्मीदों के साथ आपके साथ एक नाम जोड़ रही हूँ, फिर ये करना इस मतलब वो क्रिमिनल है कि क्या क्या लाइन होगा, अनएथिकल होगा, या अब पता नहीं, अब लीगल लैंग्वेज जो भी हो, या इट्स जस्ट वेरी अनफेयर, बस यही। तो डेफिनेटली जेडन के लिए बहुत बुरा लगता है, एंड आई एम देयर, आई एम द बेस्ट फादर जेडन कैन हैव, जो जेडन बोलता है मुझे, एंड आई मेक हिज लाइफ ब्यूटिफुल। क्या सवाल होते हैं जेडम के आपसे? क्या ये मेरी गलती थी? डू यू थिंक कि अगर मैं नहीं होता तो यू वुड हैव हैड अ बेटर लाइफ? एंड वो एक बच्चे को आपने थॉट दिया, 9 साल तक कभी थॉट नहीं आया ये जेडन। जेडन ने पूछा है ये आपसे? अभी रिसेंटली पूछा, और ये जेडन ने मुझे 9 साल तक कभी नहीं पूछा, एंड ही इज ऑलवेज बिन अ चैटी किड। वो मेरा और जो मुझे और जेडन को जानते हैं, हम बहुत गप्पे मारने वालों में से, मस्ती करने वालों में से एक है। बट ही एक्चुअली आस्क्ड मी, मम्मी इफ आई वाज नॉट देयर यू थिंक you could have had a good husband and a good life? I said, darling, if somebody is wrong and unethical, वो आप होते या नहीं होते, it would have been the same thing, वो किसी और लेवल पर होता। लेकिन आई जस्ट फील कि आपने मेरे बच्चे के दिमाग में ये कॉन्वर्जेशन भी डाली है, ऊपर वाला देख रहा है, सो आई एम जस्ट गोना लीव इट टू दैट। आई थिंक मैंने भी अब लड़ाई एक टाइम आया जब आई रिएक्टेड एज अ वाइफ, आई रिएक्टेड एज दिस, आई रिएक्टेड एज द एवरीथिंग, आई रिएक्टेड वेरी बैडली, क्योंकि ऑटोमेटिकली तब नहीं, कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल में ही नहीं थे, और मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, मुझे आप लोगों को इंटरव्यूज नहीं देने थे, बट मुझे बोलना था, मतलब बड़ा, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनल चीजें फेज, चल रही हैं, कौन क्या ही बोलेगा। इतना कुछ चल रहा था। पर व्हेन इट ऑल, नाउ व्हेन आई लुक बैक, नाउ आई एम मोर इन कंट्रोल, एंड आई जस्ट फील कि ऊपर वाला देख रहा है। अब मुझे इंसाफ क्या पहले कोर्ट देगा, बाद में गॉड देगा, या गॉड पहले देगा मुझे? चीजें कहाँ पे इतनी गलत चली गई कि मतलब कि आपने उसे संभालने के आप ट्राई नहीं किया कि यार कि अब ये हो ही नहीं सकता? जिस चीज़ की तलब आपको 9 साल से हो, और जो आपने 20 सालों से अपना एक मुकाम भी हासिल किया हो, एक सेफ्टी नेट बनाया हो, आप ये जेन्यूनली सोच के देखिए, और जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं, कोई भी ये तोड़ ताड़ के दूसरे कॉन्टिनेंट अपना सब छोड़ छाड़ के जाएगा, ये फ्रिवलस थॉट से तो जाएगा नहीं कि अरे मैं तो एक्टिंग के लिए वापस आ गई। तो जिस जिस चीज़ की तलब इतनी ज़्यादा थी, तो उसको कितना ट्राई किया होगा। और जब ये बात कही जाए कि आप रहने नहीं चाहते थे वहाँ पे, अब कहा तो बड़ा कुछ किया गया, वो तो कल्चरल इवेंट भी कहा गया जो दुनिया के सामने हुआ, ये तो वो क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तो बहुत ही ओछी बातें हैं। वो तो मैं तो हर रोज़ मेरे लिए एक्साइटमेंट ये होती थी कि मैं सुबह उठ के अपने बच्चों को बाय बोलती थी, वो लोग स्कूल जाते थे, फिर वेट करती थी, क्योंकि ये दिन मुझे एज अ डेली सोप एक्टर नहीं मिलता था। मैं पहले निकलती थी जेडन से, और फिर जब तक जेडन आके रेस्ट कर रहा होता था तब मैं सेट से वापस आती थी। तो ये तो मेरी क्रेविंग थी, एक तलब जिसको आप कह सकते हैं, कि मैं डे ड्रीम करती थी कि किसी दिन मैं जेडन को बाय बोलूँगी, फिर मुझे कुछ नहीं करना होगा, आई हैव टू जस्ट वेट। लेकिन हाँ, वो क्या कहा गया, वो तो बहुत ही ओछी और बहुत ही, मतलब हाँ, can't cater to that. So yeah, Jaden Clades are definitely unfair, and और आपके लिए अपना नंबर आया नहीं अभी तक। आई थिंक मैं एज अ मदर ही लड़ाई करती रह गई, एंड अपना नंबर अगर आप पूछें कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहती थी, मैं उसी को बचाती ही रह गई, मुझे लगता है। इवन व्हेन आई वाज देयर आल्सो, आई वाज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग जेडन विद व्हाट वाज हैपनिंग। एक तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना कुछ करके, सब छोड़ के, बांध के मैं आ गई हूँ, तो कितनी इज्जत होनी चाहिए, कितना मान होना चाहिए इस चीज़ का कि ये लड़की और ये छोटा सा बच्चा सब छोड़ कर आए। यू फेल्ट बैड जब लोग कहते हैं कि यार कि इसको तो रिश्ता चलाना नहीं आता, इसकी पहली शादी भी खराब निकल गई, हाँ। दूसरी शादी भी नहीं टिकी। पहली बार भी मैंने आवाज़ उठाई जब मेरे साथ गलत हुआ, और इस बार भी मैंने आवाज़ उठाई जब बट मेरे लेकिन साथ एक चीज़ नहीं लगता आपको कि यार यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहने से बेटर है कि यार सच के साथ में खड़े रहो ना, साथ देखे तो देखो उसका। मैं शायद इस मुकाम पर हूँ अब कि मुझे मैटर नहीं करता कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं या आप मेरे क्रिटिक हैं या आप मेरे ट्रोलर हैं या आप मुझे वाहवाही कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आज की तारीख में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो ये है कि मेरा बेटा
मेंटली उभरे, जो उभर चुका है कई हद तक, उसको मैं एक अच्छी लाइफ दे सकूं, और उसके लिए मैं हर स्टोन को अनटर्न करूंगी और उसकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल और कंप्लीट बनाऊंगी कि मुझे कभी इस बुलिंग और इस अनफेयर सिचुएशन से कभी गुजरना ही ना पड़े। और ये सेफ्टी नेट मैं अपने लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए बनाऊंगी, और यही मुझे मैटर करता है। लेकिन आप मैच्योरिटी देख रहे हो आप जिडेन की, बहुत बड़ा सवाल है ये, क्या ये गलती मेरी है? मेच्योरिटी है, और अनफॉर्चुनेटली लाइक आई सेड ही डिडंट डिजर्व इट। वो तो प्यार में गया था, कभी दीदी दीदी दीदी, पापा पापा पापा, उसके तो एक्साइटमेंट ही वो थी कि अरे, क्योंकि उसने भी यही क्रेव किया था। सोसाइटी में नीचे जाता था, कोई फुटबॉल खेल रहा है तो बोलता था अरे, तो मैं भी जाती थी खेलने के लिए, मैंने साइकिल उसको सिखाई है, मैंने सब खुद किया, बट उसकी वो क्रेविंग थी। अब वो शायद उसकी भी क्रेविंग बहुत जल्दी किसी इंसान ने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। मतलब वो मुझे कहता है मम्मी यू आर द बेस्ट फादर, यू आर द बेस्ट मदर, आई डोंट नीड एनीबडी। जो एक्स हस्बैंड जो थे, जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है यार, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला जिडेन के लिए? सपोर्ट, सपोर्ट तो बहुत ही बड़ा वर्ड आपने, सपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली है। नहीं मतलब बेटा तो एक उनका भी है ना। है ना, हाँ, ये चीज़ तो बहुत अच्छी आपने कही, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन ना कोई मैसेज आया, ना कोई किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं आया। मेरी तरफ से एक दो मैसेजेस ज़रूर गए होंगे कि मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पूछने के लिए, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये पल्ला झाड़ने वाली बात जो होती है वो करेक्ट ही है, क्योंकि उनको लगेगा यार ये कुछ मांग लेगी तो अगर इसको ज़रूरत पड़ गई तो शायद यही होगा स्ट्रेस, और क्या हो सकता है। मतलब मुझे तो कोई भी इसका आंसर है ही नहीं कि क्यूरियोसिटी ऑन अ ह्यूमन लेवल, मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया भर से मुझे कितने मैसेजेस और मतलब अप्रोच किया कि जेडन ठीक है, क्या हुआ, वो ठीक है, मुझसे ज़्यादा शायद। बेसिक कर्टेसी है ये, किसी की लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन चल रहे हैं मैं तो उससे पूछ लिया जाए एक बार कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी हो तुम। शायद, बट मेरे एक्चुअली एक्सपेक्टेशन शायद है ही नहीं मुझसे। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ, बहुत जो जो बच्चे होते हैं उनको कुछ पता होता नहीं है, वो बड़े सारे कमेंट्स लिख देते हैं कि वो ही बेस्ट थे, आप उनके पास चले जाओ। ये कौन, किसकी बातें आप लोग कर, किसकी बातें रहे हो? तब मैं थोड़ा सा रिटेलिएट करती हूँ। इवन बट मैंने द भी बहुत फैक्ट सारे इज, कमेंट्स पढ़े हैं सारे। हाँ, और मुझे लगता है कि जिनको कोई लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने आज तक कभी झूठे मुंह पूछा तक नहीं, मैं तो कह रही हूँ कोई भी कारण हो कि अरे ये तो चली गई थी, ये तो अपने, जबकि मैं उनको मिली हूँ, बकायदा मिलवाया है, ऐसा नहीं है, मैं बकायदा निखिल को मिलवाया था मैंने, शालीन को, कि देखिए ऐसा है इनके साथ। और उनको पता था कि मैं 9 साल से चाह रही थी कि एक मुझे लाइफ चाहिए थी, आई एम अ पर्सन हु वांटेड मैरिज। तो बकायदा मिलवाया, मुझे ये अश्योरिटी दी गई कि डोंट वरी। मैंने ये भी कहा कि आप कहने आएँ कभी तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं आऊँगी, आप प्लीज़ मिलिएगा। जेडन के लिए वो बेस्ट है, यू नो। वहाँ से बात होना और उसके बाद तो बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो कम्युनिकेशन, जिडेन के साथ में कोई बात नहीं हुई इनकी? कभी नहीं। एंड होगा उनके पास रीज़न, और मैंने बहुत महीनों तक ऑनेस्टली वेट भी किया कि शायद कभी मैसेज आए। लेकिन अपने बच्चे को भूल जाना, क्या पता, और मुझे शुरू में ही ये फील होने लग गया था 1-2 महीने में कि बिल्कुल पल्ला झाड़ने वाली बात है। तो फिर मैंने कभी इंसिस्ट नहीं किया, मुझे लगा शायद उनको भी लग रहा होगा अच्छा है मेरे ऊपर से छूटा, ऐसा कुछ होगा शायद। तो फिर मुझे मतलब एक ये भी नहीं कि जेडन केन्या में एडजस्ट हुआ कि नहीं, या कुछ भी, खुद से क्यूरियोसिटी होती है शायद। लेकिन उसका ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछें, कोई ऐसा कोई गुस्सा या वो है नहीं उनकी तरफ मुझे। ही इज कंप्लीटली डिसअपेयर। हाँ, उनसे कुछ भी सुन, जिस आई थिंक, हाँ, मार्च से कभी कोई बात, मैसेज कुछ नहीं। और तब भी मैंने ही मिलवाया था, मैं ही इनिशिएट करी थी, बट फिर लगा कि शायद वो चाह ही मतलब उनका है ही नहीं। बट अगेन द पॉइंट इज नॉट, आई एम नॉट एंग्री विद इट। जिडेन नहीं पूछता कभी उनके बारे में? शुरू में पूछा, बिल्कुल। कि where is he? शुरू में थोड़ी क्यूरियोसिटी तो थी, पर फिर मुझे ये लगता था कि वो सामने से शायद इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि अच्छा है भैया गई। तो फिर मैंने जेडन को वो झूठी उम्मीद नहीं दी, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत एक्सपीरियंसेस। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो अपना करियर चमकाने में लगे हुए हैं यहाँ पे? नहीं, आई होप ही डज वेल। मैं आपको सच्ची बताऊं, और ये मैं कोई महान बनने की कोशिश इवन नहीं ये कर बात आपने जब वो बिग बॉस में थे तब भी आपने ये बात बोली थी कि यार कि मैं तो चाहती हूँ कि वो शो जीत कर आए। नहीं, और ये पता है लोगों को ये लगता है अरे यार कभी गुस्सा करते कभी करते। आप, हमारा रिलेशनशिप ऑब्वियसली इट्स मोर देन जस्ट 2 इंडिविजुअल्स। हमारा बहुत उधेड़बन वाला रिलेशन रहा, एक्सट्रीम भी रहा,
जो भी कुछ मेरे साथ हुआ 2009 से लेकर 2013 तक बहुत एक्सट्रीम हुआ, नॉर्मल नहीं था। लेकिन उससे मैं उभरी। उसके बाद मैंने, जब भी उन्होंने मुझे सामने से, और मेरा ये हमेशा से था, आप मुझे इंटरेस्ट दिखाओ कि आप इंटरेस्टेड हो जेडन से मिलने के लिए। मैं इनिशिएट नहीं करती थी, लेकिन कभी उनका मैसेज आया कि आज मैं फ्री हो रहा हूँ, क्योंकि उनका रूटीन मुझे नहीं पता, और ऑल्सो एज अ सिंगल पेरेंट मुझे बहुत कुछ अचीव करना था, महीने का रेंट, ये वो। तो जब भी वो मुझे मैसेज करते थे, आज वो कभी भी डिनाई नहीं कर पाएंगे, मैंने उनको हमेशा मिलवाया, कभी घर पे, कभी मॉल में, कभी बाहर, कभी रेस्टोरेंट। जब भी उन्होंने इनिशिएट किया तो मुझे लगता था चलो मिलना चाहते, हाँ चलो। कभी हुआ ऐसे कि 2 दिन बाद या 1 दिन ऐसा, पर मैंने कभी डिनाई नहीं किया, कभी भी नहीं। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि सामने से आना चाहिए। अकेला फील करती हैं आप? 100%। आई थिंक अभी नहीं, अभी तो मुझे सबने ऐसे पकड़ा हुआ है कि मजाल कोई तुझे वापस गिराए, हम सो आई हैव गॉटन इनटू दैट थिंग ऑफ कि, और ऑल्सो वट एवर आई डू माई सन इज वॉचिंग। I probably don't have the luxury, or at that when I came also I couldn't just cry all the time, which probably I wanted. I couldn't, because I had my son watching me. I had to put up a face and it's okay, but I was not feeling like that. But it took me months. आप अपने इमोशंस भी तो छुपा रहे हो ना, एक खुद का भी तो एक मेंटल स्टेट होता है। आप कब तक किसी के लिए हंस सकते हो? कितना किसी और को खुश रख सकते हो? It was difficult, but मैंने अपना स्पेस ढूंढा। फिर मैंने थेरेपी भी की। ऑलमोस्ट 2 months आई वेंट अंडर थेरेपी, क्योंकि मुझे वो अपने आंसर्स कैसे इस चीज़ को डील करना है, जेडन को क्या वर्ड्स बोलूँ कि उसको समझ में आए। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एज अ मदर आई वॉज लॉस्ट, एंड आई विल नॉट से आई हैव गॉट दिस, आई डिड नॉट हैव इट। तो इट टुक मी लॉट ऑफ गाइडेंस। मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर्स ने, सब ने ऐसे मुझे अच्छा गाइड किया। एंड इट टुक मी, दैट्स व्हाई इट टुक मी सो मेनी मंथ्स। आई थिंक मैं 11 महीने या वटेवर के बाद यहाँ पर आई हूँ और ये बोल पा रही हूँ विदाउट अ सिंगल टीयर, क्योंकि टुक मी अ लॉन्ग टाइम। लाइक लोग बोलते थे अरे यार ये, और होता था बहुत फ्रिवलेसली भी बोलूँ तो रील डाल दी, स्टोरी डाल दी, वो आया बिल्कुल एक रिपल्सिव उसमें कि एक एक्शन, बस कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ मतलब बोलना है। लेकिन देन आई वेंट इनटू अ point where I didn't want to meet people. I wanted to get into a... So I've gone through a lot of phases in these 10-11 months. And but today I'm ready to step out. डिप्रेशन में थे आप उस वक्त? Majorly. And मुझे इतना funny लगता है जब कोई बोलता है कि अरे depression, I was depressed. Depression is not when you're sad. Sadness is different. Depression is a clinical thing. It's a physical pain. जब आप depressed होते हैं, you get a pain right in the middle of the chest, और actually ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसे दबा रहा है chest को, आपको सांस नहीं आती, you feel breathless. That's also a part of anxiety. ये चीज़ें आप afford नहीं कर सकते as a mother when you're raising a small child. But I've been through this. I was majorly into depression. I did not take any pills, thankfully. Thankfully. Because my family, like I said, is very strong. मतलब चल बाहर निकल, चल निकलते, तो they've always shielded me. एक ऐसा दिन नहीं होगा जहाँ पे somebody is not checking on me physically and on phone. So that way I've come out of it decently well. But it was actually because एक शॉक आया, फिर दूसरा आया, इसलिए जो चीज़ें अनवील हुई और जिस तरह से हुई, वो कोई भी डिजर्व नहीं करता. And like I said, I am going to turn 42 next month. हम बच्चे थोड़ी ना हैं, हमारे बच्चे हैं, तो एक तहजीब होती है, एक पता नहीं संस्कार होता है, क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट टू पॉइंट एट नाउ। बट जो चीज़ें अनवील हुई और जिस तरह से हुई, मैंने रिटेलिएट किया हमेशा। जब कुछ आया तो मुझे सिर्फ ये बोलना है मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। इट वॉज माई, आई थिंक वो मेरा एक इंस्टिंक्ट है। अगर आप मुझे बुली करेंगे, मैं इंस्टिंक्ट, मैं डरूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं, वो मेरा होता है। दैट इज़ वेयर आई रिटेलिएट। कभी ऐसा नहीं लगा आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर मैं नहीं रही तो मेरे बाद में क्या होगा? यही फियर है शायद, यही अकेला एक फियर है जिसकी वजह से मैं बोलती हूँ मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, ताकि कोई भी और इजी मेरे घर तक ना पहुँचे। ये सबसे बड़ा डर है। वो, और कितनी सिंगल पेरेंट्स होंगे जो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो मुझसे इस वक्त रिलेट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स कि सबसे बड़ा डर ही ये है। और डेफिनेटली उस चीज़ के लिए आपको लगता है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने कहा, मैं रोना धोना ज़्यादा एक टाइम के बाद अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आई हैव टू गेट बैक ऑन माई फीट, आई हैव टू अर्न, आई हैव टू शो अ हैप्पी कॉन्फिडेंट स्माइलिंग फेस, बिकॉज आई हैव अ लिटिल किड ग्रोइंग अप जिसने दुनिया ही नहीं देखी। और ये क्या दुनिया है देखने वाली, मतलब मुझे तो लगता है कि आजकल के बच्चे भी बड़े इवॉल्व होते हैं, बट ये कैसी दुनिया है देखने की।
क्या है ये कोई आप 20 साल के 18 साल के थोड़ी ना हो, ये क्या बातें कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप, क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हो, मतलब इट इज़ सो आई डोंट नो इट्स जस्ट। तो जेडन को थैंकफुली मैंने शील्ड किया हुआ है, उसको आधे से ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं है ना, मैं उस तक जाने देती हूँ, तो वो टचवुड ही इज़ जब वहाँ पे गेटिंग वो बैक। ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहा था जब जेडन, इट वाज अफेक्टिंग हिम सो बैडली, बहुत अफेक्ट हो रहा था जेडन, एंड विच वाज जाहिर सी बात है कि आपके भी इमोशंस कभी कभी सामने आ जाते होंगे, आप अपसेट होंगी। हाँ, बहुत बार समझाने की कोशिश की, बहुत बातें होती थी, लेकिन इतने अनफेयर और इतनी जिसको बोलेंगे तुच्ची सी बातों पे डिस्कशंस हो रही थी कि ये तो ऑब्वियस है, आप लेकर आए हैं, आपको तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब यू शुड बी हैप्पी कि आप इतने वर्थ इट हो इनके दिमाग में, कि कोई आपका सब 40 साल की उम्र में, कोई 20-30 साल की उम्र में नहीं, पूरा करियर बनाया हुआ, घर बनाया हुआ, परिवार, दोस्तों का नेट, मेरे मतलब पूरा एक नेट छोड़कर मैं सिर्फ हम दोनों अपना सूटकेस पैक करके आपके पीछे 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 दूसरे कॉन्टिनेंट आ गए। कोई पेरिस या एलए तो गए नहीं, हम अफ्रीका गए, वहाँ भी केन्या और नायरोबी छोटे सा जगह है, वहाँ के किसी, तो हम किस चीज़ के लिए आए, सिर्फ आपका चेहरा देख कर आए, एक बच्चे का और आपको, और तो कुछ क्या देखो। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जो मैंने बहुत लोगों से सुना। कई सारे लोगों का ये कहना है भाई। मुझे बहुत हंसी आती है, कितने कॉन्फिडेंट हैं लोग जब बोलते हैं कि अरे इसने तो पैसे के तो वो जॉब जाते हैं, एक एम्प्लॉई है एक कंपनी में, वो भी एक स्टार्टअप टाइप कंपनी है जो कुछ ही साल 5-6 साल पहले ही शुरू हुई है, अच्छा कर रही है वो कंपनी। उस कंपनी में एक एम्प्लॉई है, एक रेंट के घर में रहते हैं, वो रेंट भी कंपनी देती है, वो जो कारें हैं, 2 कारें उनके पास, वो भी कंपनी देती है। ये एक अमाउंट एज एन एक्सपैट कमाते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, प्लस जेडन उनका तीसरा बच्चा था। मैं इस गलत फहमी में नहीं थी कि ये तो वारिस दे रही हूँ मैं जो सुनती हूँ मुझे इतनी हंसी आती है कि मुझे पता था हम तीन बच्चे हैं, जॉब जाते हैं, मैं तो स्क्रिप्ट्स भी लिखने शुरू हो गई थी कि शायद मैं कुछ प्रोड्यूस कर लूँ, मेरे दिमाग में ये भी था कि शायद मैं कुछ वहाँ पे ही एक छोटा सा बिजनेस खोल लूँ। तो मैं तो ज़िंदगी भर के थॉट से गई थी कि अब एज एन एक्टर हो गया, जितना करना था आई बी हियर। पर हाँ, जब मैं इंडिया भी आई तो जैन में मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं ना बताऊं कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि मीडिया आपको पता है इमीडिएटली, और मैं इस उम्मीद में भी थी कि शायद वो आएंगे, क्योंकि लड़ाई हुई है, श्योरली अनफेयर है, और उस गुस्से में मुझे पूरा हक है मेरे मायके में आना। लेकिन जब मैं आई और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें हुई तो बहुत अमेजिंग रहा। इस वक्त भी मुझे 11वां महीना है, मेरा सामान अभी तक आया नहीं है, मेरा सामान अभी भी वहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी बड़ा कुछ चल रहा है। तो कई लोग बोलते हैं अरे वो मूव ऑन हो गए, आप क्यों नहीं हो रहे, तो मुझे लगता है अरे आइए प्लीज़, मेरा बताइए करना क्या है इतना आसान नहीं होता, बट ठीक है, बट नाउ आई एम इन अ बेटर प्लेस फॉर श्योर। कैसे मालूम पड़ा आपको कि यहाँ पे कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है? गट फीलिंग, एक आई थिंक एक समझ में तो आना बहुत ही पहले शुरू हो गया था, लेकिन कभी आप पॉइंट नहीं कर पाते। आई थिंक कई लोग बहुत ज़्यादा प्रो होते हैं इन चीज़ों में, आप नहीं पॉइंट कर पाते, तो चीज़ें अलग तरीके से दिख रही थी, अनफेयर भी बहुत था। तो पॉइंट अगर मैं बोलूँ मुझे श्योर था कि ये है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे ये था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या बात हुई, मतलब ये ऐसे वाले लेवल पे था जहाँ मैं डिकोड ही नहीं कर पा रही थी। अब समझ में आता है, अब फाइनली आई एम हैप्पी कि चलो जैसे भी कम से कम मेरी आंखों के सामने वो पर्दा हटा, तो नाउ आई नो व्हाट एंड व्हाई एंड व्हाट एवर। पर मैंने इतना क्या बोलेंगे, इतना ज़्यादा ओछापन नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मेरी तो उम्मीद ही ये थी कि पढ़े लिखे हैं, एक, और मैं इवन अपने, मुझे याद है कि शादी के पहले भी जब हमारी बात हुई थी, जब आपने उस टाइम पे इसी तरीके से आपने बताया था कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं और 2 बच्चियों के बाप हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा आप कहेंगे अगर जो लोग कहते ना कि अरे इसने तो इसके लिए शादी की थी, मेरे लिए मेन ये था कि 2 बेटियों के बाप हैं, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम 3 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है, और मैंने अपने पापा को देखा है हमारे घर में, जबकि पापा मतलब कर्नल तक उनका रैंक रहा, जब कोई कमांडेंट घर में आता है या कोई सीनियर आता है, मैं तो कैप्टन की बात करूँ, जब पापा छोटे रैंक में भी थे, जब आप कोई सीनियर आपके घर में आता है, एक बहुत ऑनर वाली बात होती है। तो आर्मी में बहुत कॉमन चीज़ें, आप
अल्कोहल या कुछ देते हैं टू गिव देम दैट रिस्पेक्ट। मेरे डैड का एक रूल था दैट घर में कभी भी कोई भी अल्कोहल नहीं होगा। मेरे घर में 3 बेटियां हैं, चाहे हम अपने रूम में हैं, मगर ये पापा के कंधों पे था कि मेरी 3 बेटियां हैं। तो मैं वैसे घर में पली, तो मेरा वो शायद कैलकुलेशन बहुत गलत था, बट मेरे दिमाग में ये था कि यार बेटियों के बाप हैं, गलत नहीं करेंगे। लेकिन ठीक, जैसा मैंने कहा, इवेंचुअली मुझे जस्टिस पहले लीगल सिस्टम देगा या गॉड, उसकी आशा ज़रूर है कि जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे बहुत औरतें हैं जो मेरी स्टोरी को, क्योंकि ग्लोरीफाई हो गया तो देख रहे हैं कि इसका क्या होगा, तब देखते हैं हमारा क्या होगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत बहुत सारी, और लड़कियां ही नहीं, मैं कह रही हूँ कितने आदमी, सो मैनी मेन हैव फॉलोड मी एंड स्पोकन टू मी कि हमारी वाइफ हमारे साथ ये कर रही हैं, हमें बच्चे का एक्सेस नहीं दे रही हैं, गलत वो हैं, आदमी के साथ वो हैं, गलत वो कर, लड़कियां मार रही हैं लड़कों को। और मैं बिल्कुल भी ये फेमिनिज्म और ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत मोड़ पे लेके जाते हैं। पर आदमियों के लिए भी ये बोलूँगी, जिसके साथ भी आप, एक आदमी हैं, एक औरत हैं, अगर गलत हो रहा है, इट्स नॉट ईजी जब आप गलत के अगेंस्ट बोलते हैं, क्योंकि उस गलत की पैरवी करने के लिए भी हमारा अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी बैठा है। मुझे तो क्या हुआ, वो मूव ऑन कर गया, तुम मूव ऑन कर जाओ। हमने कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? मूव ऑन कैसे करता है इंसान? मुझे तो अभी तक नहीं समझ, मेरा साल होने को आया बाहर आके। लेकिन दलजीत, क्या लगता है क्यों उन्होंने आपसे शादी की होगी? उनसे रीजन क्या है? मतलब आई हैव नो आइडिया। आप ऑलरेडी एक कंट्री में हो, आप 2 बच्चों के बाप हो, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, और कोई है भी अगर लाइफ में, आई डोंट नो, देन व्हाई यू? आई डोंट नो, दिस विल बी अ क्वेश्चन अंटिल आई गो टू माई ग्रेव। क्यों? और मैं तो कह रही हूँ, मेरा छोड़ो, आपके पास कितनी सारी ऑडियंस थी, कहीं और चले जाते। जो आप देख पा रहे हैं कि ये लड़की अकेले जूझ रही है, अकेले बच्चे को पाल रही है, इन दोनों को बहुत तलब है एक फैमिली की, आप ऐसी फैमिली को एक दूसरी कंट्री से उजाड़ के क्यों लेके जाओगे? मेरा तो क्वेश्चन ये है। आप चले जाते ना, आपको मिल जाते कोई फिरंगी या कोई और मिल जाती है जो शायद जो भी रीज़न होता, पर क्यों? आई डोंट नो, आई दिस इज फॉर रियली फेम डोंट। एंड फॉलोअर्स। मे बी, अब मेरे दिमाग में लगता है आपको ऑनेस्टली कभी-कभी कि मतलब उसके अलावा तो कुछ देखो, मैं कोई ऐसे रजवाड़े खानदान से तो आती नहीं, मेरा बहुत हम्बल सा बैकग्राउंड। मेरे डैड तो छोटे से गांव से थे, वहाँ से भागे लिटरली, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी थी। वो मेरे दादाजी कहते थे कि तुम खेती बाड़ी करो। हम उस फैमिली से, छोटे खानदान से आए। मैं एक्टर, कभी ऐसा नहीं था मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, मैं ऐश्वर्या राय, बिल्कुल भी नहीं था। आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी। मैं जो भी किया, थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके, आप लोग मुझे कितने सालों से जानते हैं, मैं बहुत खुश इंसान अपने लाइफ में थी। एक तलब थी ऑफ फैमिली। अब वो, उनका खुद का घर भी नहीं है, लेट्स पुट इट लाइक दैट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि मुझे बहुत लोगों ने शादी के टाइम पे ये कहा कि दलजीत तुम इस मुकाम पे आके, इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेमस, कि आप 40 साल के हैं, यू आर टेकिंग योर सन, एटलीस्ट मैरी समबडी जिनका खुद का घर तो हो, कुछ तो हो। तो मेरे दिल में हमेशा यही था कि नहीं यार, डजंट मैटर, वो इन्वेस्ट कर लेंगे, जो भी करेंगे वो देख लेंगे, बट मुझे परिवार मिल रहा है। और वो परिवार की तलब उन्होंने तो मेरी, मतलब हर सेंटेंस में सुनी। आप कोई इंटरव्यू उठा के देख लीजिए मेरा शादी के पहले, मैं अरे इवन एक्साइटमेंट, हम खुद मिले हुए थे, आपने मेरी खुद कई सारी मेहंदी पे बातें की मेरे हैं। 3 बच्चे यहाँ और हम दोनों यहाँ, मतलब मेरा कोई ऐसा दिन नहीं था जहाँ आई हैव नॉट वोकन अप थिंकिंग। आप उस वक्त जब मिले थे, आपने मुझे बताया कि मैं अपना सपना जी रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने 9 साल यही प्रे किया। मुझे 2-3 साल तो ये एक्सेप्ट करने में चले गए कि जेडन हुआ और उसको मैं परिवार नहीं दे पा रही। फिर मैंने, जैसा मैंने कहा, मैंने काम करना शुरू किया, बड़ा किया। उसके बाद 6 साल मैं इस तलब में थी कि परिवार मिले, परिवार मिले। और मेरी ऐसी उम्र नहीं थी कि मैं अभी दूसरे बच्चे करते कोई ऐसा देखूं। तो मुझे पता था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जिनका खुद का बच्चा होगा। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ नॉन मैरिड, ऐसा कि पता नहीं। आई वॉज वेरी हैप्पी। ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, आज वो 46 उनका रनिंग है। तो अब बच्चे तो रहे नहीं, आप खुद, मतलब कोई 20-25 साल के हैं नहीं, आपके खुद घर में बच्चे हैं, आप क्या दिखा रहे हो? आपके बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? मतलब मुझे जेडन को बोलने में भी शर्म आती है कि ये हुआ। मैंने जेडन को बताया नहीं, आधी चीज़ें जेडन को नहीं पता।
क्योंकि इतनी उसने कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेटली पेपर वेपर में देखी हैं, बट वो कंफ्यूज है, लेकिन मैं उसको गोल गोल घुमा देती हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी ये कल्चर नहीं बताना चाहती कि ये क्या है, बच्चे हैं। इतना अगर फ्रिवलेसनेस था तो ये करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो करते ऐसे के साथ जो मतलब मैं तो पहले ही, जैसे कहते हैं ना, मैं तो आधी पहले ही टूटी हुई थी, आप आके और ऐसे चूर 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 करके चले गए। मैं कौन सा बिल्कुल ऐसे थी कि बिल्कुल जुड़ी हुई, बिल्कुल मैं तो खुद जोड़ तोड़ करके अपनी ज़िंदगी जी रही थी, तो आपने और क्रश करके चले गए। मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लाइफ में, जो शायद जीवन भर रहेगा, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ झूठ में ही मिलने वाला है, क्योंकि जो भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, यू नो। मॉम डैड का क्या रिएक्शन होता है अब इन सारी चीज़ों के ऊपर? उनकी क्या एडवाइस होती है हमेशा आपके लिए? मेरे डैड अभी रिसेंटली मैंने एक घर अभी रेंट पे लिया है। मेरे डैड आए और मेरा सामान कुछ बैंगलोर गया था, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा था जो मैं सोची थी कि मैं बीच बीच में आया करूँगी आप लोगों से मिलने, तो एक एक चीज़ ले जाऊँगी। तो कहीं मैंने अपना सामान थैंकफुली बैंगलोर में रखा था, वो सामान आया मेरे घर में अभी। तो मेरे डैड ने मुझे एक चीज़ बोली कि मैंने ही तुम्हारी पैकिंग कराई थी बहुत खुशी खुशी और प्राउडली, और मैं ही तुम्हारी अनपैकिंग कराऊंगा पूरे खुशी खुशी और प्राउडली। और ये जब मेरे डैड ने बोला, ना उसमें कोई टीयर था, ना कोई रिमोर्स था, एंड ही एक्चुअली अनपैक्ड ऑल माई 40 बॉक्सेस, ही अनपैक्ड। एंड वो दिन था जहाँ आई फेल्ट, यार अब भिड़ के देखो मेरे साथ कोई। आई हैव, like I said, I am so proud to be an अवतार सिंह डॉटर, यू नो। आज डैड रिटायरमेंट के पेंशन पे जीते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, आप जब मिलेंगे ना आपको लगेगा कि इनसे अमीर कोई हो ही नहीं सकता। टच, मजाक भी नहीं कर रही। इतने फुलफिल्ड हैं वो, इतने कंटेंट हैं अपनी ज़िंदगी में। कहते हैं अरे हम तो ऐसे खानदान से ना, वो एक रिचनेस ऑफ अफेक्शन एंड सपोर्ट इज सो हाई कि मैं वापस उभर जाऊंगी। बट when I was not okay, I told everybody it's okay to not be okay, and I mean it. जब आप बहुत किसी भसड़ से गुजर रहे हैं, आपको स्माइल या लिपस्टिक पुट ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरे YouTube जो चैनल मैंने आपको कहा, माई सोल इन माई सूटकेस का पहला एपिसोड देखिएगा, आई वॉज 8 kgs अप, मेरा चेहरा ऐसे है, पूरी फूली हुई हूँ मैं उसमें। और वो मोटापा नहीं है, वो सूजन है, क्योंकि मैं रोई हूँ, रात को सोई नहीं हूँ, फिर खाई हूँ। जेडन आया तो आई पुट ऑन लिपस्टिक एंड लुक नॉर्मल, उसको तो नहीं समझ में आ रहा। फिर वो कहीं गया है तो फिर मैं रोई। तो वो पूरा चेहरा मेरा ऐसा, और मैं खुद जब मैंने वो देखा एपिसोड, आई वाज लाइक, क्योंकि रियलाइज नहीं होता व्हेन यू आर इन सच शिट, नहीं, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट। बट इट्स इज अ प्रोसेस। आप अचानक यार कोई ही इज मूव्ड ऑन, यू मूव ऑन, ऐसे नहीं होता। कौन कौन है ये लोग जो कहते हैं? जो अभी आपके इसमें कमेंट करेंगे, आप देखिएगा पीआर एक्टिवेट होगी अभी बहुत लोगों की। अब तो सबकी पीआर है आज की तारीख में, तो वो अपने अपने पीआर को एक्टिवेट करेंगे। आप देखिए आपके इसके नीचे कमेंट्स क्या आएंगे। बहुत हैं बोलने वाले, और वो बेचारे शायद लिखते हुए भी उनको तरस आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बट मुझे तो पे किया गया, मुझे तो बोलना ही है। पर अगर आप किसी चीज़ से जूझ आपके रहे लिए हैं, नेगेटिव पीआर? ऑफ कोर्स उसके लिए तो पे किया जाता है ना। आजकल कमेंट्स कौन लिखता है? आप कमेंट्स पे जाइए और जाके यूज़र नेम पे जाइए और देखिए, वहाँ पे 0 पोस्ट होगा, ओके। 0 फॉलोइंग होगी, और फॉलोअर्स 0 फॉलोअर्स होंगे, और फॉलोइंग बहुत सारे लोग होंगे। तो जिस इंसान ने आज तक एक भी चीज़ पोस्ट नहीं की है, उसको मेरी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों है कि वो कमेंट दे रहा है कि तुम तो लालची औरत, क्यों बोलेगा? जिनका 0 पोस्ट है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में आज तक कुछ नहीं बोला है, तो बेसिकली एक यूज़र नेम क्रिएट किया गया। कौन करेगा क्रिएट, और क्यों करेगा क्रिएट, आप सोचिए। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस, सोशल मीडिया कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ थोड़ी ना है टू क्रैक। कोई अचानक 400 से लेके, या तो कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, कुछ है जो आपको भी लग रहा है यार मैं तो खुद वेट ही नहीं कर पा रहा स्क्रॉल, और कहीं आप देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत फॉलोज। क्या होता है ये सब तो दिखता ही है ना क्या होता है। इट इज़ वेरी लाइक ऑब्वियस। और हाँ, फेम जब मिलता है, आप बहुत फॉलोअर्स कमाते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन पेड पीआर तो आजकल बहुत ही आजकल तो सब जो नोन नहीं है उनके पास पेड पीआर है, बाकी छोड़िए। मुझे तो सबसे बड़ी हंसी आती है जब पीआर हैज स्पोकन। पीआर हमें तो ज़रूरत थी हमारे करियर में,
बट ठीक है, इट्स टुडेज वर्ल्ड, आई थिंक एवरीबडी सर्वाइविंग। मम्मी क्या कहती हैं अब? हम हैं तेरे साथ, सब फिगर आउट हो जाएगा। और अब आई थिंक उनको फाइनली एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर डैड मॉम से भी था कि तू कहीं सेल्फिश तो नहीं हो रही, तू जेडन के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि आई वॉज वेरी स्कैर्ड शादी करने से पहले, बहुत डरी हुई थी मैं। वो डर शायद सच भी हो गया, लेकिन अब मम्मा बोलते हैं कि डरना नहीं, जो है अच्छा है, जितना है अच्छा है। तो अभी मैं मुंबई में भी नहीं रह रही, कुछ पास वाले किसी शहर में रह रही। मुझे मुंबई के भीड़ भाड़ में नहीं रहना। मैं अभी वो एक ऐसे जोन में हूँ जहाँ मैं सिर्फ यहाँ काम करने आऊँगी, फिर मैं भाग जाऊँगी। आई हैव गॉटन इनटू दैट स्पेस जहाँ मुझे होपफुली बहुत Peace भीड़, हाँ अब मैं थोड़ा वो वाले जोन में चली गई हूँ। पर ठीक है, आई थिंक आई विल कम आउट ऑफ इट समडे, आई थिंक। बट द हीलिंग लाइक दिस से इज स्टिल गोइंग ऑन, इट्स नॉट ईजी। कि मतलब मैं ले आऊँ किसी डूड को, व्हाट गाइस, ना मेरे बस की है, ना मेरे औकात से बाहर है वो। तो मैं अभी एक अपने आप को एक पीसफुल लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। बहुत हद तक अचीव किया है मैंने, और अपने बेटे के लिए आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग दैट गिव्स हिम ज़ीरो रिकॉल वैल्यू ऑफ वेरी इर्रेलेवेंट पीपल इन हिज लाइफ। सो वो मेरी उम्मीद है अपने आप से।